2024 because सो गाइज आप भी इन सब लोगों को देख के काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग अलग अलग तरीके की गाड़ी में घूम रहे हैं और किस तरीके से ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं ट्रेडिंग को परस्यू करके। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, ये सब एक बहुत ही बहुत ही बड़ा लाई है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको एक मैं ट्रेडिंग की एक डार्क रियलिटी से आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपको समझना जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में मेनली ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में, जो कि आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बताएगा, जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। गाइज ट्रेडिंग में जितने भी लोग हैं सब रिवॉर्ड की बात तो कर लेते हैं कि उन्होंने 10x प्रॉफिट कमाया, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया, लेकिन कोई भी आपको मार्केट में लॉस के बारे में नहीं बताता कि उन्होंने कितना लॉस परस्यू किया था, उतने उन्होंने कितने ब्लो किए थे, उनके कितने बड़े बड़े लॉसेस हुए थे और कब जाके उन्हें ट्रेडिंग में सक्सेस मिली थी, उन्हें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कब सक्सेस मिली थी। हमें सिर्फ दिखता है सिर्फ प्रॉफिट। हम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 CR के प्रॉफिट देख के हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग भी एक ऐसा करियर है जो मुझे परस्यू करना चाहिए और मैं भी इसमें मार्केट में इजीली पैसा बना लूंगा। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले मैं आपको डेटा बताता हूँ। जो डेटा है ट्रेडिंग में गाइज, अगर अराउंड 95% लोग पैसा लूज करते हैं। यस गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप कोई भी स्टडी उठा लें तो आपको, आप जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत खुद कहते हैं कि 95% 95% ऑफ ट्रेडर बैंक एफडी के रिटर्न के बराबर भी पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं मार्केट में। अराउंड 7%, 7 से भी कम है जी, अराउंड 5.50% के आसपास है, जो कि 5 से लेकर 6% के बीच वेरी करता है। इतना परसेंट रिटर्न भी 95% लोग नहीं बना पाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। ओनली 5% ऐसे पीपुल्स हैं जो ट्रेडिंग में सक्सेस पा रहे हैं और ट्रेडिंग को एक सक्सेसफुल करियर के फॉर्म में देख रहे हैं। सो समझते हैं गाइज हमारा पॉइंट नंबर 2। गाइस वीडियो में बने रहिए। पॉइंट नंबर 4 और 5 आपका माइंड ब्लो कर देगा एकदम से, अगर जैसे मैं आपको पॉइंट 4 और 5 में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपने खुद, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ये चीजें जरूर फील की होगी। सो समझते हैं गाइस पॉइंट नंबर 2, वाई पीपल वांट टू डू ट्रेडिंग। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि लोग ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं। सो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो मेन रीजन है गाइस, आजकल हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हर कोई ट्रेडर अपनी लग्जरी लाइफ शो कर रहा है। मैं गाइस उन ट्रेडर्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप इंडियन ट्रेडर कम्युनिटी को देखें तो यहाँ पे भी काफी सारे लोग आपको एक लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं। वो आपको कहीं बीच पे देखने को मिल रहे हैं, बीच पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। आप मालदीव, दुबई में आपको लोग ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये लाइफ बहुत ईजी है और हम सोचते हैं कि हम भी इस तरीके से ट्रेडिंग में आकर इस तरीके की लाइफ जीना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन गाइज ये एक सबसे ये बिगेस्ट लाई है ट्रेडिंग ट्रेडिंग के फील्ड का, क्योंकि guys, इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कोर्सेस बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये ट्रेडिंग से इनकी कोई इनकम नहीं है, इन्होंने बस इनके जो बिग्स प्रॉफिट हो रहे हैं उनके बेस पे ये आपको शो कर रहे हैं कि ये मार्केट में पैसा बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कैसे एक XYZ कोई ट्रेडर है जो एक किसी ट्रेडर में से 10 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट दिखाया। तो आपको 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन जब इसी ट्रेडर ने जब यहाँ पे 5 lakhs के, 6 lakhs के या 20 lakhs के लॉस के होंगे, वो कभी भी ट्रेडर आपको शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल वो ट्रेडर लॉस में है, लेकिन हमें लगता है कि उसने 10 लाख का प्रॉफिट डाला है तो मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस मेन रीजन के गाइस कि काफी सारे लोग ट्रेडिंग में एक्चुअल पैसा नहीं बना रहे हैं, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। सो यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रेडिंग में कोर्सेज सेल कर रहे हैं, अपने लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, फेक ऐड कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम काफी सारे वीडियोस में देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने फरारी परचेस की है। तो गाइज ये रेंटेड फरारीज भी हो सकती है। गाइज मैं ये नहीं कहता गाइज कि जो ट्रेडर्स फरारी लेके घूम रहे हैं वो सारे फेक है, लेकिन इनमें से काफी सारे लोग मार्केट में यही चीज कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा। और आपने देखा होगा हर ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि बी योर ओन बॉस एंड गेट अ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन गाइस आप मुझे एक बात बताइए, अगर सब लोग मार्केट में पैसा बना रहे होते हैं, सो लॉस कौन कर रहा है फिर? अगर हर आदमी मार्केट में पैसा बना रहा है तो मार्केट में लॉस कौन कर रहा है? तो हमें ये समझना गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाए, राकेश झुनझुनवाला इतने इतने पैसे कमाए, और जॉर्ज सोरोस ने मार्केट में 60% रिटर्न जनरेट किया। इन चीजों को इन्फ्लुएंस होकर हम मार्केट में घुस रहे हैं। लेकिन गाइस आपने कभी सोचा जो ये सक्सेसफुल लोग हैं ये कितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं? एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, राकेश झुनझुनवाला है, तो राकेश झुनझुनवाला ने पहले साल से मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट नहीं कर लिया था, उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया है, तब जाके ये मार्केट में अच्छा पैसा उन्होंने जनरेट किया था। तो गाइस आपको समझना जरूरी है कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है।
आप सिर्फ इस लग्जरी लाइफ को देख के ट्रेडिंग मत कीजिए। आप अगर आपका पैशन है और आप यहाँ पे अगर कंटिन्यू, अगर आपको मिनिमम को, अगर आप यहाँ पे 1 साल तक बिना पैसा कमाए हुए रह सकते हो, तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आइए। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रेडर्स वाली लाइफ जीनी है। तो गाइज बात करते हैं नंबर 3 की। सो गाइज इट्स नॉट योर लॉस बट आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। गाइज मैक्सिमम पीपल सोचते हैं कि बस मार्केट में हमें लॉस पे करना पड़ेगा, अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो हमें मैक्सिमम बियर हमारा लॉस है। लेकिन गाइज मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ इस पॉइंट के। मैं एग्री करता हूँ कि आपका लॉस यहाँ पे एक मैक्सिमम बियर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ मेंटल हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हो, आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ आपने प्रॉफिट किया, सेकंड मंथ अगेन आपने प्रॉफिट किया, लेकिन थर्ड मंथ क्या होता है गाइस, आपने लॉस किया। सो गाइस इस लॉस का आपका इफेक्ट आपके फैमिली मेंबर्स पे पड़ सकता है। आपका को जब एक मेंटल इलनेस होगी, आपको कंटिन्यू अगर मार्केट में 1 महीना लॉस दिखेगा या 2 महीना आपको लॉस दिखेगा, तो ये डायरेक्टली आपके इम्पेक्ट करेगा आपके फैमिली सर्कल पे। आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी। उसके साथ साथ अगर हम मेंटल हेल्थ के बाद, ये जैसे एक एक पॉइंट है, इसके बहुत सारे पॉइंट की, जस्ट लाइक स्किन टाइमिंग बढ़ना। आप जब आप कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको, आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे स्किन पे बैठना पड़ता है, तो इससे आपके आईज पे असर पड़ सकता है। काफी सारे लोगों को बीपी का इशू होता है, तो यहाँ पे बीपी का इशू भी आ सकता है, क्योंकि जब आपका कंटिन्यू पीएनएल फ्लक्चुएट होता है, कोई स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपके डायरेक्टली पीएनएल को इफेक्ट करता है। सो ये चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान डैमेज करती है। हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जब भी आप ट्रेडिंग में आ रहे हो। तो ट्रेडिंग में सिर्फ आपका लॉस ही आपको बियर नहीं करना पड़ता, इसके साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी बियर करनी पड़ती है। बात करें गाइस पॉइंट नंबर 4 की। सो यू डिफाइन योर रिस्क इन ट्रेडिंग। सो गाइस जो ये पॉइंट है, ये एक तरीके से आपके लिए एज भी है और एक तरीके से आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी है। इट्स जस्ट लाइक अ डबल एज सॉर्ड। अगर आपने इस सॉर्ड को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ा तो ये आपका हाथ भी काट सकती है, और अगर आपने इसे तरीके से पकड़ा तो आपके लिए ये प्रोटेक्ट का काम भी कर सकती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस, अगर हम समझे। यू डिफाइन योर रिस्क, जस्ट लाइक समझते हैं guys कि अगर आपने एक ट्रेड लिया है, अगर आप सिस्टमेटिक वैसे अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है, तो आप एक मार्केट, चाहे कितना भी कोई भी आपको मार्केट कुछ भी आपको शो कर ले, आपका मैक्सिमम लॉस आपका फिक्स है। तो आपने अपना रिस्क अगर यहाँ पे एडजस्ट किया है। लेकिन गाइज अगर आपने अपना रिस्क डिफाइन नहीं किया है, तो गाइज मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, आपका पूरा अकाउंट ब्लो अप कर सकता है, जो कि आपके लिए अगेन एक नुकसान की आदत हो जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जस्ट लाइक अगर मैंने एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ई कॉमर्स के बिजनेस में मेरा फिक्स है। एग्जाम्पल, तो अगर मैं 20,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से अगर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरा मार्केट में मैक्सिमम लॉस होगा तो 20,000 रुपये का मेरा लॉस होगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपका कभी भी रिस्क फिक्स नहीं है। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने सोच के आए थे आप 10,000 रुपये का रिस्क लेंगे, लेकिन आपने इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग में आपने रूल्स फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो यही 10 लाख, सॉरी यही 10,000 का लॉस आपको 80,000, 90,000 या 1 लाख लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी एक मार्केट का एक सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। यू डिफाइन योर ओन रिस्क। सो रिस्क, आपका जो रिस्क है ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, तो ये आपके लिए आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है और आपके हाथ भी काट सकता है, तो ये समझना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमारे 5 एंड लास्ट पॉइंट की, योर ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। सो गाइज आपका ईगो एक बहुत बड़ा एनिमी बन सकता है मार्केट में। समझते हैं गाइज एक एग्जांपल से। जस्ट लाइक गाइज हम समझते हैं कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो, एग्जांपल तो आप किसी जॉब, कोई भी XYZ रोल के लिए आपको किसी कंपनी ने हायर किया, वहाँ पे आपने वर्क किया 1 मंथ 2 मंथ, और किसी रीजन से आपने जो कंपनी को प्रोमिस किए थे आप वो रिजल्ट लेके नहीं आ पा रहे हो, तो सिंपली गाइज कंपनी क्या करेगी, आपको फायर कर लेगी और आपको कंपनी से निकाल देगी। तो जो आपको 20,000 या जो भी एक्स अमाउंट की आपको सैलरी मिल रही थी, वो आपको मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने आपने के आपके वर्क में कोई परफॉर्मेंस उन्हें शो नहीं हुई, तो कंपनी आपको डायरेक्टली फायर आउट कर लेगी। लेकिन गाइस मार्केट में ये आपके लिए हार्मफुल होता है, और आपको ये एक तरीके से आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंपली आपका ईगो किस तरीके से मार्केट में आपके लिए खराब होता है। आप समझते हैं जब हमने मार्केट में आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, फर्स्ट महीना आपको लॉस होता है, अगेन सेकंड महीना आपको अगेन लॉस होता है, थर्ड महीना आपको अगेन लॉस होता है, फोर्थ महीना अगेन लॉस होता है। तो इस कंटिन्यू 4 महीना बैक टू बैक लॉस करने के बाद, अगर आप चाहो तो आप अगेन नेक्स्ट मंथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे ईगो आ रहा है, क्योंकि आपने कंटिन्यू मार्केट में लॉस किया है। तो आप सोचते हो कि अगेन अगले महीने में अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, और यहाँ पे आपको कोई भी बाहर निकालने वाला नहीं है, आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो आपको बोले कि आप तूने कंटिन्यू लॉस कर लिया तो आप तो ट्रेड करना बंद कर दे। सो यहाँ पे आपका बॉस ना होने की वजह से आपका ईगो आपके लिए यहाँ पे हार्मफुल हो सकता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ईगो भी यहाँ पे बिगेस्ट एनिमी है। इससे सिंपली बचने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक सिस्टमेटिक एक ट्रेडिंग
स्ट्रेटेजी रेडी करनी पड़ेगी, जिसके रूल्स आपको कंटिन्यू फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो और होने वाले मार्केट के ड्रॉडाउन से बच सकते हो। सो गाइस, ये मेरे फर्स्ट 5 अमेजिंग पॉइंट थे जो कि आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड की रियलिटी शो करते हैं। अगर गाइस आपको ये पॉइंट अच्छे लगे तो मैं आपको अपने साइकोलॉजी पॉइंट बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैं इन सारे पॉइंट्स को टैकल करता हूँ, किस तरीके से इन पॉइंट से बच सकते हैं कि ताकि हम अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सके। सो गाइस, अगर इस वीडियो में 10 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।